अच्छा भाई, कंपोनेंट्स के ऊपर हम काम कर चुके थे। अब हम प्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और प्रॉप्स के ऊपर काम करते हुए हम एक कंपोनेंट बनाएंगे और कंपोनेंट को हम उसके अंदर प्रॉप्स यानी कि डेटा पास करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि आप एक प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे और उसको हम मल्टीपल टाइम उसको इस्तेमाल करेंगे। रीयूजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो आपके पास है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। एरे का है ये मैप मेथड, ठीक है, डॉट मैप मेथड है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे एक एरे ले रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक एपीआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट एपीआई, और यहाँ पे इनके पास जो डेटा है हम उसी को इस्तेमाल करें। आगे जाके हम एपीआई नहीं, अपना एपीआई से डेटा नहीं उठा, मतलब एपीआई कॉल करेंगे डायरेक्ट, अपना प्रोडक्ट एरे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एपीआई है। ठीक है, इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाएं और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा इसमें डेटा है या नहीं है, एपीआई सही काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डेटा है इसको मैंने कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसको अपने कंपोनेंट में पेस्ट करेंगे। अब ऐप डॉट जेएसएस का मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट रन कर लेते हैं। अपनी वेबसाइट रन करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो हमारे पास है npm स्पेस रन स्पेस डेव। ठीक है, तो ये npm रन डेव जब आप चलाएंगे तो आपको एक यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा यूआरएल। ये यूआरएल आप 5173 लोकल होस्ट है हमारे पास, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्राउज़र पे जाके आप इसको लिख सकते हैं। लोकल होस्ट 5173 जब आप लिख के एंटर करेंगे तो आप रिलोड कर यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यूआई डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, ये वही यूआई है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम काम किया था। इसी यूआई के अंदर हम यहाँ पे कहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले अभी करवा रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स का एरे कॉपी कर लिया है, और मैं अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जावास्क्रिप्ट की जब हमने बात की थी कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट में हमने बात की थी कि जब जावास्क्रिप्ट लिखनी हो आपको, तो आप रिटर्न से पहले, यानी कि ये आपके पास लाइन नंबर 13 लास्ट, और आपके पास जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद, यानी फंक्शन क्रिएट करने के बाद और रिटर्न से पहले पहले आप कहीं पे भी लिख मतलब कितना भी लिख सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट, आपके पास कोई लिमिट इसकी नहीं है। तो यहाँ पे आप जितनी भी लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहीं पे अपना एक एरे जो हम उठा के लेके आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, और मैंने अपना एरे पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास जो एरे है वो जेसन है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास ये कॉलन आपका इन्वर्टेड कॉमास है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको अगर आपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ेगा, यानी आपकी जो की है उसको आपने स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस करना पड़ेगा नॉर्मल की आपके पास की से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमास है इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैंने एक साथ करना है तो हम इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे। आईडी को सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आपके पास ये पूरी आईडी जहाँ जहाँ होगी आपके पास वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप लेफ़्ट और राइट जाके इस इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि भाई आपके फाइल के अंदर और कोई भी नहीं है आपके पास यहाँ पे, और इसके अलावा कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल करने के बाद तो ख़राब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे कॉलन आ रहे हैं, आप इसको एक साथ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक साथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे लेफ़्ट से रिमूव कर लें और फिर आप इसको राइट से रिमूव कर दें तो एक साथ रिमूव हो जाएगा। ये उस केस में चलेगा जब आपके पास की जो है सिंगल वर्ड की होगी आपको। ठीक है, अच्छा, तो हमने इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मैप चलाएंगे, और मैप चलाने के लिए हम यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। जो सेक्शन हमारे पास होगा कार्ड्स का, ठीक है, जिसमें हम अपने कार्ड डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट कार्ड्स। ठीक है, इसके अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर मेरे पास एक एक करके कार्ड आएगा। तो यहाँ पे डॉट कार्ड लिखा मैंने, जो कार्ड के अंदर मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आएगा। अभी फ़िलहाल हम बात करें कि भाई एक कार्ड का है, प्रोडक्ट कार्ड्स का है, उसके अंदर मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से आपको मल्टीपल डिव आएंगे। ठीक है, तो हम फ़िलहाल एक बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स हमने अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेके चलनी है। यहाँ पे मेरे पास आईडी आ रहा है, टाइटल आ रहा है, तो टाइटल से स्टार्ट करेंगे। तो टाइटल के लिए यहाँ पे मैंने H2 पास किया और इसके अंदर हम यहाँ पे टाइटल
पेस्ट कर देंगे जो भी है। फिलहाल मैं उठा के यहाँ पे स्टैटिक रख रहा हूँ, बाद में हम इसको डायनामिक भी कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी किया मैंने, इसको टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी की तरीके से मेरे पास और इमेज है, तो इमेज के लिए हमारे पास यहाँ पे इमेज का टैग है IMG, और यहाँ पे हम अपना सोर्स URL पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है और कैटेगरी भी है, तो डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पे पैराग्राफ में पेस्ट कर दूँगा। तो कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल्स पेस्ट कर दी और मेरे पास ये कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा। सारी मैं नहीं पेस्ट कर रहा हूँ, जब हम मैपिंग करेंगे तो सारी हम डिस्प्ले करवा लेंगे। तो आपको फिलहाल UI पे कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, इसको स्टाइल करना आपके हाथ में। स्टाइल हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। हमने इससे पहले स्टाइलिंग की थी, वो आपके पास एक्सटर्नल स्टाइलिंग थी, सही है। तो अब हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग आपके पास दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। इनलाइन स्टाइलिंग यानी कि आप अपने जो डिव है या आपके पास जो भी एलिमेंट है उसी के अंदर एट्रीब्यूट स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर स्टाइलिंग करते हुए वो आपके पास इनलाइन स्टाइलिंग होती है। इंटरनल स्टाइलिंग यानी कि उस फाइल के अंदर कहीं ना कहीं आप कर रहे हो तो वो इंटरनल है, और एक्सटर्नल यानी जो हम इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग है आपके पास। तो एक्सटर्नल इंटरनल में फ़र्क है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिलता है स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट हम लगा लेंगे अपने कार्ड के अंदर। इस कार्ड को हम यहाँ पे विड्थ दे रहे हैं। अब ये नॉर्मल HTML से इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आप यहाँ पे जो करोगे वो स्टाइलिंग वो ऑब्जेक्ट के अंदर करोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट एक और डिफाइन करना है इसके अंदर। और अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। हमने कहा कि आपके पास जो इसकी विड्थ होगी, तो विड्थ आप जैसे ही लिखेंगे विड्थ मिल जाएगा। विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, मैंने कह दिया 300 px इसकी विड्थ होनी चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो स्टाइलिंग हमारे पास हमारी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही, ठीक है। 300 px हमने विड्थ दे दी इसकी, ठीक है। अगर आप शेडो वगैरह देना चाहें तो शेडो भी दे दें। अगर आप बॉर्डर देना चाहें तो फिलहाल हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इन्वर्टेड कॉमाज में 1 px सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। तो एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। अब मुझे चाहिए कि भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, पैडिंग आ जाए। तो पैडिंग लाने के लिए मुझे इसके पेरेंट को टारगेट करके और पेरेंट को मुझे इसकी पैडिंग देनी पड़ेगी। तो पेरेंट के अंदर भी हम यहाँ पे स्टाइल लगा रहे हैं। स्टाइल करके हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हम यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है पैडिंग। पैडिंग हमने दे दी, कितनी देनी है आपके हाथ में, 10 px फिलहाल यहाँ पे दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो 10 px से थोड़ा अंदर की तरफ आ गया। आपको पता है भाई क्लॉकवाइज वाला आपके पास हिसाब किताब होता है, जिसमें आप टॉप और बॉटम को एक साथ मैनेज कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिविजुअली चारों आप कॉर्नर्स को अलग अलग भी पैडिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो हम अभी चल रहे हैं कि भाई टॉप पे हमने 10 px रख दिया और लेफ़्ट और राइट पे हम इसको 30 px कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा और अंदर की तरफ ये आपके पास कार्ड आ गया है, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे मल्टीपल कार्ड्स पेस्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक और कार्ड पेस्ट करता हूँ कॉपी करके, यही प्रोडक्ट का कार्ड जो मेरे पास है, तो मैं एक और कार्ड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉपी किया इस कार्ड को और यहाँ पे मैंने एक और कार्ड पेस्ट कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए हम इसको एक लाइन में ले आएंगे। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ी सी स्टाइलिंग करें, फिर हम अपने जल्दी से प्रॉप्स के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जो प्रोडक्ट कार्ड है उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देंगे, कॉमा लगा के डिस्प्ले फ्लेक्स की। अगर आपको फ्लेक्स नहीं आता तो आप एक गेम खेल सकते हैं फ्रॉगी फ्लेक्स के नाम से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई फ्लेक्स काम कैसे करता है। फ्रॉगी फ्लेक्स बॉक्स करके ये गेम है आपके पास, 24 लेवल्स का गेम है। आप इसको चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मुझे अगर इसको कंसिडर करें आपके पास कि भाई ये इमेज हो सकती है या आपके पास कार्ड हो सकती है, इसको लेफ्ट पे लेके जाना, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ ये में कि भाई जस्टिफाई कंटेंट लगाएं और इसके अंदर इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ वो ये हैं, ठीक है। वैल्यूज़ ये हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। इस तरीके से आप जब इसको लगा के चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरीके से फ्लेक्स काम करता है। अगर आप फ्लेक्स के ऊपर काम सीख गए तो आपको ग्रिड के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसी फ्लेक्स के ऊपर काम करें। मैंने डिस्प्ले जब फ्लेक्स कर दिया है तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स एक लाइन में मेरे पास आ गए, ठीक है।
अब जब मेरे को स्पेसिंग चाहिए दोनों के दरमियान में, तो अब मैं एक और प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे लगा रहा हूँ फ्लेक्स की, वो है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट की। तो जस्टिफाई कंटेंट, और कंटेंट करने के बाद मुझे क्या चाहिए, स्पेस बिटवीन चाहिए या अराउंड चाहिए या इवनली चाहिए। अभी आपने जस्ट अब फ्लेक्स लिखा था, उस पर लिखी हुई थी। तो स्पेस बिटवीन, अराउंड और इवनली तीनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम स्पेस बिटवीन लगा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप कॉर्नर से स्पेसिंग नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ बिटवीन में स्पेसिंग दे रहे हैं। इवनली का मतलब होता है आप लेफ़्ट, आपका जो कार्ड है उसके आप कॉर्नर्स पे, मतलब कि मिडिल में और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप इक्वल स्पेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। अराउंड का मतलब ये होता है कि जो आप स्पेसिंग दे रहे हैं सेंटर में जितनी होगी उसकी हाफ जो होगी वो पेज के दोनों साइडों पे होगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम आगे अगर काम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक कार्ड यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। विद मैंने इसकी कर दी है यहाँ पे 300px। अगर आप इसको कम करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको 250 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 250px हमने इसको कर दिया। ये कार्ड मेरे पास थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने दो कार्ड यहाँ पे रख दिए हैं और उसको हमने सेट भी कर दिया। अब इस कार्ड की जगह हम अपना मैप करेंगे अपना एरे पूरा, ठीक है। तो अब एरे के अंदर डायनामिकली किस तरह मैप करते हैं इसको, अब हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही कार्ड रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर मैप कर रहे हैं। आपको पता है आपका जो है डेटा वो आपके प्रोडक्ट्स के एरे के अंदर है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब भी आप HTML में करना चाहेंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़े, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर। तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने प्रोडक्ट्स का एरे इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स डॉट मैप, सही है। प्रोडक्ट्स डॉट मैप किया। ये मैप मेथड आपके पास आपके रिएक्ट में आगे जाके इस्तेमाल होना ही होना है। जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपके पास इस्तेमाल होगा ही होगा। तो क्लियर आपको समझ आना चाहिए, इसलिए कंसंट्रेशन यही होनी चाहिए आपकी। तो मैप मेथड है तो आपको पता है कि आपके पास पैरेंथेसिस आते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन पास कर रहे हैं। एरो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस एरो फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे। पैरामीटर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एरे के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस हैं और हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। उस इंडेक्स को गेट करने के लिए उस इंडेक्स पे क्या आइटम है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे किसी भी लेटर से, या फिर आप कोई एक नाम डिफाइन कर दें। जिस तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं PROD, यानी कि PROD प्रोडक्ट। आपके पास एक दफ़ा आपके पास ये ऑब्जेक्ट होगा इंडेक्स नंबर पे 1 पे जो रखा हुआ है। फिर जब आपके पास लूप, ये एक तरह से लूप है, बार बार चलेगा जब तक एरे की लेंथ आपके पास ख़त्म नहीं हो जाती। तो पहला जब आएगा पहली दफ़ा आपके पास ये जो इंडेक्स नंबर 1 यानी ID नंबर 1 रखा हुआ है आपके पास इंडेक्स 0 पे, ये आपके पास प्रोडक्ट होगा। जब अगली दफ़ा चलेगा तो फिर ये होगा प्रोडक्ट आपके पास, फिर एक। तो इस तरीके से लूप चलता जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास चेंज होता जाएगा। अभी हम फिलहाल इसको यहाँ पे X कर देते हैं कि आपके पास ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये आपके पास X है, ठीक है। तो मैंने कर दिया X, सही है। अब ये आपके पास आगे आ रहा है कर्ली ब्रैकेट, यानी कि एरो फंक्शन के अंदर। ये एरो फंक्शन कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हो। एरो फंक्शन बनता कैसे, राउंड ब्रैकेट लगाया आपने, एरो डाले और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक रिटर्न का कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये रिटर्न करेगा आपके पास HTML, ठीक है। और रिटर्न जब करेगा तो रिटर्न क्या करता है, सिंगल एलिमेंट करता है। तो हम यहाँ पे इसको एक रिएक्ट फ्रेगमेंट आप दे सकते हो, या पूरा आप अपना कार्ड उठा के इसको दे दें। डिव होना चाहिए एक ही। तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न के अंदर हम अपना पूरा का पूरा ये कार्ड उठा रहे हैं और यहाँ पे इसको दे रहे हैं, सही है। तो अभी से फ़िलहाल मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स डॉट मैप लिखा, एरो फंक्शन डाला और अपना रिटर्न करके अंदर उसके अंदर अपना पूरा डिव उठा के रख दिया। अगर अभी आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट कार्ड आ रहे हैं, यानी कि जितने आपके पास एरे की लेंथ होगी उतने कार्ड आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं भाई एक लाइन में आ रहे हैं तो नीचे आ जाएं। एक प्रॉपर्टी और होती है आपके पास, वो होती है आपके पास रैप की। तो हम यहाँ पे फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो कॉमा लगा के फ्लैक्स रैप करके आप यहाँ पे कर देंगे रैप। तो ये हमारे पास अब एक लाइन में नहीं आएंगे, नीचे लाइन में आपके पास नज़र आते जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं अब हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसके अंदर का आइटम, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको भी डायनामिक करेंगे। अभी स्टैटिक चल रहा है, डायनामिक नहीं है, सही है। तो
डायनामिक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे टाइटल आना चाहिए था, तो हम यहाँ से टाइटल हटा के अब हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें HTML के अंदर, फिर दोबारा जावास्क्रिप्ट का, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और अब इसके अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हमको टाइटल कहाँ से मिलेगा, ये जो x है ये आपके पास करंटली ऑब्जेक्ट है। आप अगर इसके ऊपर होवर करो तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि ये x आपके पास ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपके पास ID नंबर 1 पे। इसके अंदर आपको क्या है, इस सारी चीज़ें मिल रही है। हमने बोला था ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी चीज़ निकालनी है आप डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x डॉट और यहाँ पे आप टाइटल कर देंगे तो टाइटल आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर दें। वेरिएबल x नहीं बनाया हमने, हम सिर्फ जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस वक्त, ठीक है, लूप चलेगा तो लूप चलेगा तो पहले इंडेक्स पे आएगा, तो पहले इंडेक्स पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे को हमने x कह दिया, ठीक है, x होगा, हमने x के अंदर उसकी वैल्यू उठा के लिया है, ठीक है, पैरामीटर एक तरह से। तो अब पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के अंदर डिस्क्रिप्शन आएगी आपकी, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया x डॉट डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से इमेज भी आपको चाहिए तो src के अंदर ये URL है हमारे पास, इसको भी हम हटा रहे हैं यहाँ से और हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं x डॉट इमेज। तो अब अगर आप चेक करो तो आपके पास यहाँ पे हर चीज़ चेंज हो गई है, आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गई, प्रोडक्ट टाइटल भी आ रहा है आपके पास, और आपके पास यहाँ पे इमेजेस भी डायनामिक आ रही हैं। तो ये हमारे पास है आपके पास मैपिंग, एरे मैपिंग, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को मैप करें। अगर आप यहाँ पे प्राइस करना चाहते हैं तो फिलहाल आप प्राइस कर लें, ठीक है। तो H2 हमारे पास आ गया टाइटल, फिर प्राइस आ गया आपके पास। इसी तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इमेज, जो भी आपने करना है, इसी तरीके से हम पूरा कार्ड बना के अपनी डिटेल्स मैप करवा सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने मैप मेथड चला दिया है तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई x डॉट इमेज, x डॉट टाइटल, x डॉट प्राइस बार बार लिखना पड़ रहा है। आगे जाके अगर मुझे प्राइस और भी डिस्प्ले करना है, दूसरी दफ़ा भी डिस्प्ले करना है, टाइटल अगर दूसरी दफ़ा डिस्प्ले करना है तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा x डॉट प्राइस, x डॉट टाइटल। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग कर लूँ, नाम से कॉल कर लूँ, x डॉट लगाने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर दिया किसके, हमने ये जो x बार बार लिख रहे हो उस x के, क्योंकि x क्या आपके पास करंट ऑब्जेक्ट होगा उस वक्त जो मैप हो रहा होगा वो वाला ऑब्जेक्ट x, ठीक है। क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको x में मिल रही हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। क्या मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है आपको, ठीक है, इमेज मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको मिल रही है हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। डिस्क्रिप्शन भी आपके पास, डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी जो मुझे सजेशन आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी फाइल में ये वैल्यूज़ हार्ड कोडेड है। जब आप API चलाओगे तो API से आपको ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ आपके पास फाइल में नहीं आएंगी, तो आपको उस वक्त वहाँ कंसोल से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ID, टाइटल, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग, ये सब लिख दिया। अब आप बस यहाँ पे x डॉट लगाने की अब आपको ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ x डॉट लिखा हुआ है वहाँ से आप इसको हटा देंगे, ठीक है। तो x डॉट हट गया, अब आप इमेज, टाइटल, प्राइस हमने डायरेक्ट कॉल करें, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे अगर इसकी कैटेगरी डिस्प्ले करवानी है तो हम यहाँ पे H4 के अंदर यहाँ पे कैटेगरी कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे, और इसके अंदर आप यहाँ पे कैटेगरी कॉल कर दोगे, ठीक है। और रेटिंग डिस्प्ले करवानी है तो रेटिंग के लिए भी आप यहाँ पे H5 कर लें, कर्ली ब्रैकेट, और इसके नाम हमने कर दिया रेटिंग। डिस्क्रिप्शन क्योंकि बड़ी है आपके पास शॉर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले करवाई। अच्छा, अब आपके पास ये जो वाइड स्क्रीन आ रही है इसका मतलब है आपके पास ये UI का एरर है, कोई ना कोई UI में हमने मसला किया है। आप करें F12 इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा हमने क्या मसला किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। हम जो HTML में क्लास लिखते हैं वो यहाँ पे क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है। कौन सी लाइन पे है, नेवबार कंपोनेंट JSX लाइन नंबर 11। तो वहाँ पे एक तो नेवबार कंपोनेंट में, तो नेवबार कंपोनेंट पे जाके लाइन नंबर 11 को इसको भी ठीक कर लेंगे। अच्छा, ये तो सब में लिखा हुआ है तो आप इसको एक ही साथ यहाँ पे कर दें क्लास नेम, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चला गया हमारे पास एक एरर। दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, अच्छा ये सब पे आता रहेगा, फिलहाल हम क्लास वाले को इग्नोर कर रहे हैं। क्या आ रहा है, ई चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। की प्रॉप यूनिक होना चाहिए।
यानी कि अभी जो हम प्रोडक्ट चला रहे हैं वो सब उसको लग रहा है डॉम पे कि वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही हैं। तो हमको यूनिक बनाने के लिए की एक आपके पास एट्रीब्यूट मिलता है, वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ करोगे आप, जैसे ही आपको रिटर्न के अंदर पहला जो आपको एलिमेंट मिल रहा है उसको आप की दोगे। तो हम यहाँ पे की दे रहे हैं, की स्पेस डालोगे, जैसे ही आपको की मिलेगा खुद ही की लिखा आपने, इसको कोई ना कोई यूनिक चीज़ देनी है, यूनिक देना है आपने। अगर टाइटल दोगे हो सकता है प्रोडक्ट का टाइटल आपके पास दोबारा आपके पास सेम आ जाए, प्राइस हो सकता है सेम आ जाए, तो हमको इसको यूनिक देना। तो आप या तो उसकी आईडी, अगर जो है फिलहाल आपको आईडी मिलेगी तो हम इसको आईडी दे सकते हैं, या तो आप इसको इंडेक्स दे सकते हो। वो इंडेक्स कैसे दोगे, एक्स के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगा के आई लिख दो और वो आपको इंडेक्स मिल जाएगा, वो आप इंडेक्स पास कर दो आई, तो ये फिर यूनिक हो जाएगा, सही है। तो यूनिक हमने करना, यूनिक कर दिया भाई। अब आपके पास वो यूनिक की प्रॉप वाला किस्सा ख़त्म हो गया। अब क्या आ रहा है आपके पास, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट रेट काउंट। अब ये रेट काउंट के अंदर मसला आ रहा है, ये क्या है भाई, हम जो रेटिंग लगा रहे हैं, रेटिंग के अंदर आपको रेटिंग नहीं मिल रही, अंदर आपको एक और चीज़ मिल रही है। अगर आप जावास्क्रिप्ट आप अपने ऑब्जेक्ट में जाओ तो रेटिंग खुद एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपके पास डायरेक्टली यूआई पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस रेटिंग के अंदर से डॉट रेट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो भाई रेटिंग हमने लिख दिया, रेटिंग खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेटिंग डॉट रेट लिख देंगे। तो अब ये एरर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, अब नहीं आ रहा। अब बाकी ये क्लास का एरर है, ये हम जाके बाद में सेट कर सकते हैं। तो रेटिंग आपके पास नज़र आ रही है, रेट 4.1, ठीक है। बाकी आपके पास सारी इमेजेस डिस्प्ले हो गई हैं, सही है। तो हमने मैप चला लिया, सही है, क्लियर है भाई मैप मेथड आपको।